हम जॉब में हो या बिजनेस में हो या फिर अन्य किसी प्रोफेशन में हो, हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता है, क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके दिमाग में भी यह सवाल है, जी हाँ, तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। तेज गर्मी का मौसम था और महेश बाबू तेज कदमों से कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे। पसीने से लथपथ और गर्मी से बेहाल महेश बाबू की नजरें किसी बस या ऑटो की तलाश में थी, लेकिन कमबख्त कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा था। मन में खुशी थी अपने बचपन के दोस्त से जो मिलने जा रहे थे। यही कोई 10-12 साल पहले आखिरी बार मिले थे। उसके बाद काम धंधे में ऐसा व्यस्त हुए कि दोस्त से मिल ही ना सके। लेकिन इतने समय में गांव में काफी बदलाव हो चुका था। कई जगह पक्की सड़कें थी और रास्ते भी पहचान में नहीं आ रहे थे। मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए महेश बाबू ने कच्ची सड़क पार की तो सौभाग्य से एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। महेश बाबू जल्दी से उसके पास गए और बोले, हे भैया, यार इस समाज की धर्मशाला है ना, उसके पास वाली गली में जाना है, कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाला, बाबूजी कड़कती धूप है, 40 रुपए से कम ना लूंगा। महेश बाबू गुस्से में बोले, कमबख्त, हर इंसान लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है, तुझे 40 रुपए क्यों दूं? मैं कोई नया नहीं हूं, गांव में सारे रास्ते देखे हैं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। इतना कहकर महेश बाबू ने नीचे रखा सूटकेस वापस उठाया और रिक्शे वाले को डांटते हुए फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते काफी समय हो गया, लेकिन धर्मशाला दिखाई नहीं थी। गर्मी में प्यास से गला सूख रहा था। अब तो चलने की हिम्मत भी न बची थी। मन में सोच रहे थे, पिछली बार तो बहुत जल्दी पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं इस बार अभी तक धर्मशाला दिखाई नहीं दे रही। तभी वही रिक्शे वाला फिर से दिखाई दिया, शायद किसी सवारी को छोड़कर आ रहा था। महेश बाबू उसको देखकर बोले, अरे भैया, ए भैया सुनो, मुझ में तो चलने की ताकत ना बची, तुम ही चल दो, दे दूंगा 40 रुपए तुमको। रिक्शे वाला, बाबूजी अब 40 नहीं 60 रुपए लगेंगे। महेश बाबू की त्योरियां एक बार फिर से चढ़ गई। बोले, अरे क्यों भाई, अभी तो 40 रुपए बोल रहे थे। रिक्शे वाला, बाबूजी आप धर्मशाला वाले रास्ते पे नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में काफी आगे निकल आए हैं, यहाँ से तो सिर्फ 60 रुपए भी सस्ता किराया है। महेश बाबू सिर पीटते हुए रिक्शे पर चढ़ गए। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ऐसा हम लोगों के जीवन में भी होता है। कई बार हम सही दिशा नहीं पहचान पाते, बस लक्ष्य को ढूंढने में लगे रहते हैं और लक्ष्य हमसे दूर होता चला जाता है। क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो फिर आपको भी महेश बाबू की तरह भटकना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सही रास्ते का चुनाव बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, कहानी देखकर कहीं न जाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और देखते रहिए वॉइस सक्सेस।